नमस्कार। देखिए, एचसीएस 2025 की तैयारी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये तो एक मैराथन है। और किसी भी मैराथन को जीतने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत, एक भरोसेमंद प्लान। तो आज हम यही समझने वाले हैं। चाहे कोई फुल टाइम तैयारी कर रहा हो या फिर नौकरी के साथ, दोनों के लिए एक परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल की रणनीति क्या हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सफलता की नींव की, फिर रोज की पढ़ाई का एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक वीकली प्लान पर नजर डालेंगे और आखिर में उन सिद्धांतों को समझेंगे जो इस तैयारी में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करते हैं। एचसीएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि देखकर ही घबराहट होने लगती है ना? ये बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इसका एक बहुत सीधा और कारगर इलाज है, और वो है एक अच्छा टाइम टेबल। एक ऐसा प्लान जो इस पहाड़ जैसे सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट दे। तो चलिए इसी बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, क्या पढ़ना है ये तो सब जानते हैं, पर उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे पढ़ना है। मतलब एक रूटीन क्यों जरूरी है। सच कहूं तो यही इस तैयारी का सबसे पहला और सबसे क्रूशल कदम है। एक अच्छा टाइम टेबल सिर्फ घड़ी देखने के लिए नहीं होता। नहीं, इसका काम इससे कहीं बड़ा है। ये डिसिप्लिन बनाता है, कंसिस्टेंसी लाता है, जो इस एग्जाम के लिए आप जानते हैं कितनी जरूरी है। ये पक्का करता है कि सिलेबस का कोई कोना छूटे नहीं, सब कुछ एक सिस्टम से कवर हो। और जब ऐसा होता है ना, तो स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। देखिए, कोई भी कामयाब स्टडी प्लान हो, उसकी नींव 5 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद। दूसरा, 6 से 8 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई। तीसरा, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना। चौथा, बीच बीच में रेगुलर ब्रेक लेना। और पांचवा, कम से कम 30 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी या मेडिटेशन। ये 5 चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, इनसे कोई समझौता नहीं। चलिए अब सीधे प्लान पर आते हैं। जाहिर है हर एस्पिरेंट की सिचुएशन अलग होती है। कोई फुल टाइम तैयारी कर रहा है तो कोई जॉब के साथ। तो हम यहाँ दोनों के लिए ही अलग अलग प्लान्स पर बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये एक बहुत ही बैलेंस्ड प्लान है। सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज, 7 बजे न्यूज़पेपर, फिर 9 बजे से पहला स्टडी स्लॉट। इसमें कोई भारी जीएस सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी या हिस्ट्री उठाया जा सकता है। दोपहर में ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़िए और उसके बाद कोई हल्का जीएस टॉपिक। शाम का टाइम यानी 7 बजे के बाद करंट अफेयर्स और सबसे ज़रूरी, दिन भर में जो भी पढ़ा है उसका रिविजन। अब आते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स पर। यहाँ पूरी गेम ही टाइम मैनेजमेंट की है। सुबह का वक्त सबसे कीमती होता है, एकदम फ्रेश माइंड। तो 5 से 7:30 का टाइम किसी बड़े टॉपिक को दे दीजिए। ऑफिस आते जाते या लंच ब्रेक में फटाफट न्यूज़ देख ली या नोट्स रिवाइज कर लिए। शाम को घर आके 7:30 से 9:30 तक एक और स्टडी सेशन। और हाँ, वीकेंड्स तो सोने की खदान है। मॉक टेस्ट्स और डीप डाइव के लिए इन्हें इस्तेमाल करना है। तो आप देख रहे हैं दोनों प्लान्स की फिलॉसफी कितनी अलग है। एक तरफ फुल टाइम एस्पिरेंट जो लंबे और बिना रुकावट वाली स्टडी ब्लॉक्स पर फोकस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्किंग एस्पिरेंट जिनका फोकस हर एक मिनट को निचोड़ लेने पर होता है, छोटे छोटे लेकिन हाई इंटेंसिटी वाले सेशंस पर। अच्छा, अब डेली रूटीन से थोड़ा जूम आउट करते हैं। एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सारे दिन मिलकर एक बड़ी वीकली स्ट्रैटेजी में कैसे फिट होते हैं। असल में हर हफ्ते को एक छोटी छोटी जीत में बदलना ही तो हमारा मकसद है। एक कामयाब हफ्ते की रिदम बहुत सिंपल है, लेकिन उतनी ही पावरफुल भी। देखें, मंडे से फ्राइडे तक नए टॉपिक्स पढ़िए, नई चीजें सीखिए। लेकिन असली खेल होता है शनिवार को। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर रोज कुछ नया पढ़ना चाहिए। नहीं, ये एक बड़ी गलती है। शनिवार का दिन कुछ भी नया पढ़ने के लिए नहीं है। ये दिन है पूरे हफ्ते में पढ़ी गई हर चीज को रिवाइज करने का। यही वो वक्त है जब इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठती है। और फिर आता है संडे। इस दिन एक पूरा मॉक टेस्ट दीजिए और फिर उसका गहराई से एनालिसिस कीजिए। तो ये साइकिल है लर्न, रिवाइज, टेस्ट। यही तैयारी को फौलादी बनाती है। चलिए, प्लान तो बन गया, लेकिन प्लान बनाना एक बात है और उस पर टिके रहना असली चैलेंज तो वही है ना? तो अब उन सिद्धांतों की बात करते हैं जो इस लंबे सफर में मोटिवेशन और डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। ये समझना होगा कि टाइम टेबल कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो हमारा गाइड है, हमारा मालिक नहीं।
अगर किसी दिन प्लान के हिसाब से नहीं भी चल पाए तो निराश नहीं होना है। प्लान को थोड़ा बदलना ही समझदारी है। याद रखिए, असल मकसद टाइम टेबल को फॉलो करना नहीं, बल्कि सिलेबस को खत्म करना है। और यहीं पर एक और जरूरी बात सामने आती है। घंटे गिनना बंद कीजिए। फोकस डेली टारगेट्स को पूरा करने पर होना चाहिए। मतलब इनपुट से ज्यादा आउटपुट पर ध्यान देना है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। दिन के आखिर में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ा, सवाल ये होना चाहिए कि क्या सीखा। और फिर आता है सबसे बड़ा मंत्र, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। मतलब निरंतरता तीव्रता से कहीं ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। हर रोज 6 घंटे पढ़ना उस एक दिन 12 घंटे पढ़कर अगले 2 दिन कुछ न पढ़ने से लाख गुना बेहतर है। ये छोटी छोटी रोज की कोशिशें ही कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं और एक दिन बड़ी कामयाबी की वजह बनती हैं। अच्छा, किसी भी प्लान को आदत में कैसे बदलें? इसके लिए 21 डे रूल बड़ा कमाल का है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई काम लगातार 21 दिन तक कर लिया जाए तो वो आदत बन जाता है, दिमाग में उसके लिए रास्ते बन जाते हैं। तो बस शुरू के 21 दिन थोड़ी हिम्मत दिखानी है, उसके बाद ये रूटीन आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। और आखिर में अपनी तैयारी को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पढ़ाई के घंटों में सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखना और साथ ही अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, ये एक मैराथन है और फिनिश लाइन तक एनर्जी बनाए रखना ही जीत की चाबी है। तो आज हमने जितने भी सिद्धांतों पर बात की, उनमें से सोचने वाली बात ये है कि वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे आज से, अभी से अपनी तैयारी में शामिल किया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा बदलाव ही एक बहुत बड़ी कामयाबी की पहली सीढ़ी बन जाता है।